अनलॉक फेज में है देश। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते जा रहे हैं और देश में कोरोना की रफ्तार लेकिन बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,86,589 हो गया। देश भर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इस समय 1,37,448 है। अब तक जो मरीज ठीक हुए हैं, कुल मरीजों की संख्या 1,41,029 है। 8,102 लोगों की जान जा चुकी है देश में। ये देश का हाल, आंकड़ों की रफ्तार, कोरोना का संक्रमण जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में हर रोज एक नया आंकड़ा सामने आता है जो कि कुल आंकड़े को बढ़ाता है। एक्टिव मरीज फिलहाल देश भर में 1,37,448 हैं। 1,41,029 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए, लेकिन 8,102 लोगों ने कोरोना से जंग हार दी। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी इस समय सीधे हमारे साथ न्यूज रूम से। ललित, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या सूरत हाल है पूरे देश का, सिलसिलेवार तरीके से बताइए दिल्ली और देश का हाल। देखिए पूजा, देश की बात करते हैं सबसे पहले, और देश की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं कि लगातार जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आज तकरीबन जो है 10,000 के मुहाने पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है और 9,996 यहाँ तक कुल एक दिन में संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच गई है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर 4 लोग इसमें और आ जाएं तो ये आंकड़ा पूरी तरह से 10,000 को छू जाएगा। और इन्हीं 9,996 लोगों के साथ अब जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या है वो 2,86,579 तक जा पहुंची है। अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो यानी कि तकरीबन 2,86,000 के आसपास जो मामले हैं, उनमें से इस वक्त देश में कितने लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में और अपने अपने घरों में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, उनकी संख्या 1,37,498 तक है। अगर देखा जाए तो मरने वालों की जो संख्या है वो जो लगातार संख्या है वो 8,102 तक पहुंच चुकी है और तकरीबन 5,824 लोग जो है वो ठीक हुए हैं और 286 के आसपास लोग की मौत हुई है 24 घंटे में। तो पूजा, इस पूरी स्थिति को समझा जाए तो ये समझ में आता है कि लगातार कोरोना वायरस जो है अपने असर दिखा रहा है, अपने पैर पसार रहा है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस की दहशत बनी हुई है, उन इलाकों में उसका लगातार असर बढ़ता चला जा रहा है। अब वो दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, मुंबई हो, गुजरात हो, ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त कोरोना अपने पीक पर है। दिल्ली जैसे राज्य में तो लगातार स्थिति ये है कि कल यहाँ जो कुछ दिनों से लगातार 1,500 मामले निकलकर सामने आ रहे थे, वो पिछले 2 दिनों से 1,000 के आसपास आ रहे हैं और लगातार दिल्ली का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की सरकार जिस तरह से कह रही है कि लगातार उसके सामने बड़ी चुनौती यह है कि बेड्स के इंतज़ाम करना है, वो अपने आप में सभी राज्य सरकारों के सामने एक दिक्कत है। और इसीलिए इस दिक्कत को कम करने के लिए जैसे कोरोना वायरस के स्वभाव में बदलाव आया है कि माइल्ड सिम्टम हुआ है थोड़ा सा, उनको अब घर पर ही रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूजा, सरकार की स्ट्रेटजी तो चल रही है, सरकार लगातार काबू पाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन आंकड़ों में फिलहाल मेहनत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, दिल्ली का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी देश का अगर हाल देखें तो कुल जो आंकड़े हैं संक्रमण के वो 2,86,000 से ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भयावहता इसलिए ज्यादा है ललित, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि जुलाई के अंत तक तो मामले 5 लाख से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है जो जिस तरह की स्थितियाँ हैं, अगर जुलाई तक 5 लाख मामले बढ़ जाएंगे, 5 लाख का मतलब यह है कि देश का एवरेज जो है 5 लाख तक पहुँच जाएगा। और जिस तरह की स्थितियाँ लगातार बढ़ रही हैं, उन स्थितियों में अगर 5 लाख का आंकड़ा पहुँचता है तो दिल्ली अकेले जो है, मुझे लगता है कि वो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर संक्रमित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बता रही है कि अपने आप में बेहद गंभीर विषय है, बेहद गंभीर जो दिल्ली सरकार जो चेताना चाह रही है, उस चेतावनी को लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो है कई सारे विषयों पर बातचीत भी हुई है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे संसाधनों को जुटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि स्टेडियम्स जो हैं, दिल्ली के स्टेडियम जो हैं, उनमें बेड्स लगाने का इंतज़ाम किया जाए। तो अगर देखा जाए तो सरकार के स्तर पर बड़ी चुनौती है
और कैसे इन मामलों को रोका जाए, कैसे देखभाल की जाए लोगों की, कैसे कोरोना के संक्रमण को तोड़ा जाए, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। जी, दिल्ली सरकार भी काफी तैयारी कर रही है और 5 बैंकेट हॉल्स भी उसने कल चिन्हित किए हैं जिनमें बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। तकरीबन 975 के करीब बेड्स हैं जो कि इन 5 बैंकेट हॉल में रिजर्व रखे जाएंगे कोविड के लिए। जी बिल्कुल, लगातार सरकार एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कदम उठा रही है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, उतनी तेजी से ज़रूरत इस बात की भी है कि जिन लोगों को बेड नहीं मिल रहा है उन लोगों को भी बेड मुहैया कराया जाए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सरकार ने तकरीबन 1000 से 1200 लोगों को बेड भी दिलाए हैं, लेकिन कल के दिन में कुछ वीडियो भी लगातार निकलकर सामने आए हैं जिसमें वो लोग लगातार बेड ना होने की बात कह रहे हैं। और दूसरा पूजा, कोरोना संक्रमण के परे एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उनके इलाज को भी लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर अस्पतालों को कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की हम स्थिति देख रहे हैं, उस स्थिति में जो नॉन कोविड पेशेंट है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं और अलग अलग गंभीर बीमारियों के पेशेंट्स हैं, उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया है और सरकारी अस्पतालों में इलाज ना होने के कारण उनके सामने बड़ी परेशानी आ गई है। ये जो लगातार हम आंकड़े बताते हैं ललित, इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोग समझें कि इस समय क्या स्थिति है देश की, लोग समझें और संभलें, सतर्क रहें, ज्यादा सावधान हों कि संक्रमण उन तक ना पहुंचे, उनके अपनों तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर वही मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, जगह जगह थूकेंगे, तो न सिर्फ उनकी जान खतरे में है बल्कि उनके अपनों की जान, सबकी जान खतरे में है। जी बिल्कुल, देखिए इस बात को तो हमको समझना ही पड़ेगा कि आखिर अगर हम इस लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है आपके घर तक पहुंचेगा, और अगर आपके घर तक पहुंचेगा तो फिर वो एक बार आपके लिए, परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। अगर इस परेशानी को रोकना है तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप सतर्कता बनाए रखें, एक निश्चित दूरी का पालन करें। अगर आपने वो दूरी का पालन नहीं किया तो फिर उसके बाद जो है आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार एक सीमित प्रयास ही कर सकती है। सरकार इतने प्रयास नहीं कर सकती कि सारे लोगों के लिए एक तरह से इंतजामात हो जाएंगे। एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है पूजा, और इस बात को हमको सबको समझना पड़ेगा कि अगर आपने सरकार के एंड पर चीज़ों को छोड़ा तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपने लेवल पर सतर्कता बरतनी होगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये मानकर चलना पड़ेगा कि बीमारी अपने भयानक स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम ये मानकर चलते हैं तो शायद हम ज़्यादा सतर्क होंगे और ज़्यादा एहतियात बरतेंगे, जिससे कि ये वायरस हम तक ना कर सके। शुक्रिया आपका ललित नारायण कांडपाल, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। इस समय देश जो है वो दहशत के दौर से गुजर रहा है। संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपको संभलना है, डरना नहीं है, लड़ना है और पूरी तैयारी के साथ। सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं थूकें ना और घर से बेवजह बाहर ना निकलें।